Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चारों ओर आज ट्रंप और पुतिन की आउटकम की बात हो रही है। क्या हुआ, मैं आपको सारांश में बताता हूँ। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, स्टेलमेट है। पुतिन की कंडीशंस थी स्टेबल, जो प्लान था यूक्रेन के डिवीजन का उस पर कोई मूवमेंट नहीं है, और रशिया ने बोला है जो हमारे गेन्स हैं ऑन द बैटलफील्ड वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। दूसरा जो इंसिडेंट है कि बहुत सारा ऑप्टिक्स था इस पूरी मीटिंग में, जैसे कि B-2 बॉम्बर्स विद F-22 बेस है वो, और उसके चारों ओर रशिया का डिप्लॉयमेंट था 6 वॉरशिप्स का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ रशियन नेवल फोर्सेस। रशियन प्रेसिडेंट को जो लाया था प्लेन, वो 6 प्लेन्स आए थे। टुपोलो 214, टुपोलो 95, 96, Tu-96, Tu-214, Tu-214 रशियन प्रेसिडेंट का प्लेन है, जो कि स्पेशली इक्विप्ड है एंटी रेडिएशन वॉरफेयर में और वॉरफेयर में। that plane is equipped with everything which you can say including missiles। वो प्लेन लेकर आया था। तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए। एक Tu-95 लैंड किया रशियन जर्नलिस्ट के साथ, फिर उसके बाद एक और 214 आया जो बाकी मिनिस्टर्स थे प्रेसिडेंट के, प्लस एक और प्लेन आया जो कार्स लेकर आया, प्लस एक और प्लेन आया जो डेकॉय था, प्लस एक और प्लेन आया जिसके अंदर सिर्फ लावरोव थे। तो 6 और 7 प्लेन्स केम, टोटल 6 प्लेन्स केम, और वो सब लैंड हुए। और पुतिन जो है किसी होटल में नहीं रुके, प्लेन में ही थे वो सिर्फ। तो वहाँ से वो उतरे। पहले उनकी सारी जो रशियन प्रेसिडेंट की कार्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं, रशियन अमेरिकन ऑरस और अमेरिकन ऑब्वियसली बीस्ट होता है, और बीस्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार। उसमें अंदर इंजन ट्रक का होता है एंड बैलास्ट होता है बॉटम में, तो इट्स वेरी पावरफुल कार। Most of the details are confidential, so we don't know. Like people like us who want to study those things, not much information is there other than what is put on social media. जबकि that all media is just marketing thing. Okay, but basically ट्रक का इंजन होता है उसके अंदर, मतलब F450 ट्रक है, ऐसे कोई बड़े कमिंस का इंजन होता है बड़ा सा, क्योंकि इतना हैवी व्हीकल है, कैन ड्राइव इट विद ए स्मॉल टोयोटा इंजन और स्मॉल कोई अदर लग्जरी कार इंजन क्राइसलर का या कहीं का वो नहीं चलता उसके अंदर। कैडिलैक इंजन भी नहीं चलता। तो कैडिलैक का उसमें ब्रांड लगा हुआ है बिकॉज दैट्स ए प्रोमिनेंट अमेरिकन ब्रांड, अमेरिकन लग्जरी ब्रांड इज कैडिलैक। लेकिन वो कार ही कुछ और है, इसलिए उसको बीस्ट बोलते हैं। टायर्स भी उसके अलग तरीके के होते हैं। वॉट इज मोस्टली लाइक ए आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, ऑलमोस्ट। इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती, इट्स फॉर स्मॉल मूवमेंट, शॉर्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट। तो ये जो पूरा इंसिडेंट था, ऑप्टिक्स बहुत सारे थी, ये सब आए, और प्रेसिडेंट पुतिन भी आए। रिपोर्टर्स ने उनको बड़े कठिन क्वेश्चन पूछे कि जो मर्डर हो रहा है, तो उन्होंने बोला क्या सुनाई नहीं दे रहा है, वैसा बोला, टाल दिया। पुतिन इज अ मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रम्प इज ऑल्सो वेरी गुड इन कम्युनिकेशन, लेकिन अमेरिकन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफरेंट, रशियन स्टाइल इज डिफरेंट। रशियन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन इज लेस वर्ड्स लाउडली स्पोकन एंड मोर एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये रशियन कम्युनिकेशन स्टाइल है। अमेरिकन कम्युनिकेशन स्टाइल है इन योर फेस, लाउड, बट एक्शंस का किसी को पता नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली अमेरिकन एक्शंस तो होते रहते हैं, पूरी दुनिया में अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट चलता है। तो मीटिंग जब वो बोलते हैं कि आउटकम ऑफ द मीटिंग, 3 घंटे मीटिंग चली, लंच भी नहीं हुआ, एंड इमीडिएटली आफ्टर द मीटिंग एवरीबडी वेंट अवे। इसका मतलब ये है आउटकम जो ट्रम्प ने पहले बोला था कि इफ नो कंक्लूजन इज रीच्ड मीन्स नोबडी हैज गेन्ड एनीथिंग, देन आई एम नॉट गोइंग टू हैव डिनर। तो लंच भी नहीं हुआ, डिनर भी नहीं हुआ, मीन्स टॉक्स स्टॉल्ड। लेकिन ऑन ए पॉजिटिव नोट, प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि यू आर इनवाइटेड टू कम टू मॉस्को। तो ट्रम्प ने बोला कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा पॉलिटिकली, क्योंकि इसका कोई आउटकम नहीं निकला इस मीटिंग का। तो रशियंस ने डील को स्वीटन किया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, वी एनकरेज यू, अगर आप प्रेसिडेंट होते तो ये सब नहीं होता। तो ऑल दोज थिंग्स दे गिव फॉर अमेरिकन मीडिया टू मेक अमेरिकन प्रेसिडेंट लुक गुड, क्योंकि दे डिड नॉट बज एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि ट्रम्प के पास अभी कोई और चारा नहीं है। ट्रम्प इज गोइंग टू कंटिन्यू स्टेटस को, वॉर विल कंटिन्यू, यूरोप इज हैप्पी,
यूक्रेन इज हैप्पी, उन दोनों को युद्ध करना है। अगर युद्ध नहीं होता यूक्रेन में तो जेलेंस्की को वहां के लोग जिंदा जला देंगे। तो जेलेंस्की सेव्ड हिज पोजीशन एक तरीके से। अगर इसका आउटकम निकलता पॉजिटिव तो जेलेंस्की वुड हैव गॉन टुमारो, इसलिए जेलेंस्की को नहीं बुलाया था, क्योंकि फ्यूचर जेलेंस्की का ही डिसाइड होना था। मतलब जेलेंस्की सर्वाइव्स, यूरोप सर्वाइव्स। ब्रिटिश ने ऑलरेडी बोल दिया था हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ट्रेनिंग देंगे। तो ब्रिटिश अपोजिशन मीन्स अमेरिकन अपोजिशन। तो ब्रिटिश ने ऑलरेडी बोल दिया, इसका मतलब आर्मिंग विल गो ऑन। और ये लड़ाई जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 तो होगा नहीं, बिकॉज दैट्स व्हाई द यूक्रेन इज हैपनिंग। तो उसकी तरफ इंच करेगा, थोड़ी बहुत उस तरफ इंच करेगा, सो दैट द एस्केलेशन इज गोइंग टू गो फर्दर। चीन के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे 2 महीने में, और 2 महीने के बाद 90 डेज, जब तक कि मतलब हॉलीडे सीजन तक का जब सप्लाई स्टॉक हो जाएगा तो तुरंत चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएगा, लेकिन अब चीन के ऊपर लगाने की बात हो रही है तो भारत के सैंक्शंस ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ओके, सो दिस टॉक इज ए विक्ट्री फॉर भारत ऑल्सो, क्योंकि अगर यहाँ पे संधि हो जाती तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते। अब भारत के लिए ऑयल सस्ता रहेगा, सेम रहेगा। तो नथिंग हैज चेंज ऑन द ग्राउंड। अगर ये अमेरिका और रूस के बीच में संधि होती तो चाइना वुड हैव बीन द बिगेस्ट लूजर, बिगेस्ट लूजर। कैसे लूजर था बताता हूँ आपको, कि अगर ये संधि होती तो फिर चाइना की और अमेरिका की बॉनहोमी जो है वो टूट जाती। अब संधि नहीं हुई, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ ऑन द ग्राउंड, तो वो बॉनहोमी चलती रहेगी, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी रशिया से दूर चली जाए। सो अब वो है दूर नहीं जाएगा, तो मीन्स अगर तो इस सब सैंक्शन लगाना ही चाहिए, राइट, दैट्स व्हाई इट इज। और भारत ने तेल परचेज इंक्रीज कर दिया है, कम नहीं किया है। 2 मिलियन बैरल्स खरीदा इस अगस्त में। तो इट हैज इंक्रीज नॉट डिक्रीज, कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वेस्टर्न मीडिया इज पुटिंग आउट, है ना। तो ट्रम्प की हार इस संधि से हो गई, चीन से भी हो गई, भारत से भी हो गई। भारत का रवैया और भी सख्त हो गया अभी कि भारत इज नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनीथिंग रबिश फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूएसए। तो उसने भारत भी स्ट्रॉन्ग अपने पॉइंट्स अपने क्लियर कर दिए। सो द एंटायर टैरिफ प्लान हैज फॉलन अपार्ट। ईयू के साथ डील भी अब शायद नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ट्रम्प विल फेस लॉट ऑफ प्रेशर एट होम बाय द मीडिया, ऑल्सो विद द मागा क्राउड, बट पीपल आर गोइंग टू गिव हिम क्रेडिट फॉर एटलीस्ट ट्राई तो किया उसने, किसी भी तरह अपनी रेपुटेशन को रख के किया उसने, लेकिन ट्राई किया। दोनों एक कार में बैठे तो दोनों के बीच में टफ नेगोशिएशन तो हुआ ही होगा, बिकॉज द कार में लंबा दे वेंट टू द बेस, और उन्होंने कार से ऐसे अरेंज किया था, F-22 के बीच में से जा रहा था, दिखा रहे थे B-2 F-22। अमेरिका को, रशिया को डजंट मैटर ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि दे हैव टेक्नोलॉजी ट्रैक ऑल ऑफ देम। अगर इंडिया के पास में है तो उनके पास भी है। और B-2 इज नॉट गोइंग टू फ्लाई ओवर मॉस्को, पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज मॉस्को हैज लॉन्गर रेंज मिसाइल्स, वो टेस्ट हो जाएगा तुरंत। तो वो रशिया, यूके, यूएस वुड नॉट लाइक टू टेस्ट इट, यूएस टेस्ट नहीं करेगा उसको, इवन दो दे आर फ्लाइंग ऑल ओवर रशिया टू टेस्ट द एयर डिफेंसेस। और रशिया उनको ट्रैक भी करता है और रिपोर्ट भी भेज देता है पब्लिक में, वी ट्रैक देम। तो बट डिस्पाइट दैट ओनली वन प्लेन SR-73 is the one which Russians could not track, because वो it was flying so high in the stratosphere, एकदम अपने अंतरिक्ष एकदम पास से उड़ता था, that Russians were not able to track, even though they could see it, but they were not able to track from the missiles. But अभी तक वो सारे options उनके पास हैं, because most of the Russian missiles can hit in the sky, in the space up to 200 kilometers right now. तो इसलिए वो भी options अभी नहीं है, because the Tu-160s और other planes can go in the sky और ऊपर से मिसाइल्स कर सकते हैं, they can do all those kinds of things. प्लस रशिया के पास R-77 भी है SU-57 में, which is a terrible kill rate. बट उस हाइट पे क्या होता है, आई डोंट नो कि कौन सारे वेपन्स यूज़ किए जा सकते हैं एट दैट हाइट, बट वो सब तो ऑलरेडी है, तो डोंट रीड मच इनटू दैट उसमें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जर्मनी हैज़ वन विद दिस नॉट डील हैपनिंग। यूरोप इज़ हैप्पी, क्योंकि यूरोप को यही डर था कि संधि हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। ओके, दे आर प्रेइंग कि कुछ ना हो, दे आर सक्सीडेड। और ट्रम्प ने कोशिश तो की होगी कि वॉर रोक दो, किसी भी तरह से वॉर रोक दो, एंड रशिया कैन नॉट डू दैट, इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि उसकी सेनाएं जीत रही हैं, उसका इतना नुकसान हुआ है, एंड दे कैन नॉट स्टॉप। अगर रशियन प्रेसिडेंट स्टॉप करता है ये वॉर ऑन द ग्राउंड,
रशियन पब्लिक उनको खा जाएगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दे विल ईट हिम अलाइव टोटली। तो इलेक्शन हार जाएगा। मेडवेडेव ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो मेडवेडेव प्रेसिडेंट बन जाएगा, इट विल बी वर्स्ट बिकॉज दैट मैन इज गोइंग टू गो ऑल आफ्टर द वेस्टर्न थिंग्स। और गोर्बाचेव वाला सिनेरियो आ सकता है विद मेडवेडेव बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रांग लीडर, और वो वाला सिचुएशन आ सकता है, करप्ट हो सकता है। सो देर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। तो लेकिन आप देखेंगे कि कुछ बिकॉज ऑफ मिलिट्री विक्ट्री इज देयर ऑन द ग्राउंड, रशियन यूक्रेन विल बी आर्म्ड मोर बाय यूरोपियंस। तो यूरोपियंस आर गोइंग टू बाय मोर अमेरिकन वेपन्स टू आर्म देम। ब्रिटिश के सीक्रेट प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, सर्विसेज जो ब्रिटिश जो नुकसान पहुंचाता रहता है वो दिल कंटिन्यू। इस रेबल जैसे भारत के साथ करता है वैसे उनके साथ भी करेगा। भारत के साथ इसलिए ज़्यादा नहीं करता बिकॉज उनको डर है, क्योंकि हार गए सीधे युद्ध में बहुत बेइज्जती होगी उनकी वेस्टर्न वर्ल्ड में, और हारेंगे, इसको मालूम है हारेंगे, दैट्स व्हाई दे डोंट ट्राई दैट, बट दे आर ट्राइंग थ्रू बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। भारत यूएस रिलेशंस के लिए बैड टाइम्स। डिफेंस कोऑपरेशन चल रहा है, इट्स अ गुड टाइम। 404 इंजन के लिए भारत ने फिर भी बोला है कि आप लोग सप्लाई करिए और उसके लिए आप कोड्स भेजिए। सो हॉट एंड कोल्ड चलता रहेगा भारत के साथ। ओवरऑल रिलेशन दोनों दे विल ट्राई टू इम्प्रूव, क्योंकि जो बैकलैश रिमूव हुआ है इसकी वजह से, विच अमेरिकन विल ट्राई टू रिमूव दैट थिंग, क्योंकि एक कंसेंसस है। सो इस टॉक के बाद बैक टू चाइना। चाइना वापस उनका पहला दुश्मन बन जाएगा, और शायद अब इस बार ट्रम्प भी आए इंडिया में, क्योंकि हर तरफ से हार चुके हैं, तो क्वाड को दे विल ट्राई टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। सो बैक टू द ओल्ड पॉलिटिक्स, ऐसा मुझे लग रहा है, बैक टू द ओल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि यहाँ पे मीन्स प्लस जो डैमेज हुआ है भारतीय के साथ, तो बैक टू द ओल्ड पॉलिटिक्स विद न्यू एक्सपीरियंसेस, दैट्स व्हाई आई विल पुट इट। कि अभी अमेरिका भारत को पता लग गया कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी बदल जाएंगे, और लेकिन बैक टू द बेसिक्स हो गया, बिकॉज नाउ द रशियंस एंड द चाइनीज and Bharat, South Africa, and Brazil, they're going to go all the way into their currency trade, जो भी उनका करेंसी चलता है उसके अंदर मल्टी करेंसी ट्रेड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड इज क्लोजर विद दिस फेलियर। ओके, अमेरिका के लिए अमेरिका की फोर्सेस ऑलरेडी कैरिबियन में है, सो अमेरिका के लिए साउथ अमेरिका। सो नाउ अमेरिका इन इट्स इन्फ्लुएंस इज इन साउथ अमेरिका लिमिटेड, इन नॉर्थ अमेरिका, and Russia is over Europe. Russia is the largest economy of Europe. जो डर रहा था जर्मनी, that is back there, and यूक्रेन के चक्कर में सबने वर्ल्ड वॉर बचा लिया इस समय, and there is stalemate. US is going to go back, क्योंकि बहुत लेसन सिखाया है पुतिन ने अभी अच्छी तरह, और भारत is going to manage the sphere, Indian Ocean region and Southeast Asia, and China also will share Southeast Asia, and Japan is going to go independent of the Western bloc. Australia will align with India, so India के influence में Australia भी आ गया इस समय, and New Zealand भी आ गया। तो world order has been created, new world order is created, yeah? So overall win-win for everybody, but Trump का disappointment दिखने को था, and when he goes back उसको पता लगा कि किस तरह Russians negotiate करते हैं। He thought the art of deal is going to work. Art of deal did not work. Art of deal met with art of military chess. Checkmate था इधर। और don't think that Alaska में American planes ही थे सारे. It was all over surrounded by the Russian armory from the sea. So it was a checkmate. और किसी को पता ही नहीं था कौन से प्लेन में आया, पता है आपको? वेट करते रहे सब लोग, 214 लैंड किया, फिर 2 214 आए, 3 214 आए, सब एक पेंट के, सबका नंबर्स अलग अलग है, लेकिन एक पेंट के, किसी को पता नहीं लगा कौन आगे कौन पीछे, सब मिक्सअप हो गया। मैडगान से आए थे वो लोग। सो इट वाज फैंटास्टिक मूव फॉर पीपल लाइक मी फॉलोइंग फ्लाइट रडार। इट वाज अ फैंटास्टिक मूव हाउ दे मूव्ड, Tu-95, Tu-96 किस तरह मूव किया उन्होंने, एंड हाउ दे मूव्ड अप एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड, कौन लैंड किया पहले। सो रशियन प्रेसिडेंट did not go into any hotel, did not come into the airport, there was no immigration, straight to the airport, meeting the president in his car, straight to the meeting, coming back in the flight back. So it was fantastic experience. Marco Rubio का career बहुत shine करेगा अब। Marco Rubio is one of the
ही इज़ अ गुड पॉलिटिशियन है, ओके, मैंने उनको लीडर नहीं बोला, गुड पॉलिटिशियन, ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। और आज जन्माष्टमी है, आप सेलिब्रेट करिए, दिल भगवान से प्रार्थना करिए, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान से प्रार्थना करिए। आज जगन्नाथ जी का दिन है, सारा दिन भक्ति में लगाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, दूसरों को सिखाइए, और आज का दिन बहुत ही प्यारा दिन हो आप सबका। और अगले हफ्ते हमारा लिटरेचर फेस्टिवल भी है, भगवान कृष्ण के लिए समर्पित रहता है, तो आप उसमें भी जुड़िए। इस बार आपके लिए ऑनलाइन भी रहेगा, पूरे विश्व में होगा, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। सतोलॉजी का पर्पज़ ही है सनातन धर्म पढ़ाना और सनातन धर्म को बढ़ाना पश्चिमी देशों में, और ताकि सबको फ़ायदा मिले उसका। तो हमारा गुरुकुल चलता है, तो आप लोग पूरे जोर शोर से जुड़िए। इस बार बनाइए कि हर परिवार जो देख रहा है गुरुकुल में जुड़ेगा। टेलीग्राम पे क्लासेस होती हैं और आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, पूरे अमेरिका में जुड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह से जुड़ सकते हैं। इट इज़ अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।